दोस्तों, आपने पुलिस विभाग में एएसपी ऑफिसर का नाम तो सुना होगा, जिनको लेकर बहुत से कैंडिडेट को कंफ्यूजन रहती है कि एएसपी कैसे बनते हैं, इसके लिए कौन सा एग्जाम देना होता है, क्या योग्यता होनी चाहिए, वेतन कितना मिलता है और इसके लिए भर्ती प्रक्रिया क्या होती है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, एएसपी यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हिंदी में सहायक पुलिस अधीक्षक कहते हैं, तो कांस्टेबल से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर तक के सभी पुलिस ऑफिसर एएसपी के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो अपने नीचे कार्य करने वाले ऑफिसर्स के कार्यों की जांच करना, क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना और उसके लिए जरूरी कदम उठाना आदि कार्य एएसपी के अंतर्गत आते हैं। एएसपी को प्रति माह 70,000 से 85,000 रुपए के लगभग वेतन मिलता है और इसके साथ ही अन्य कार्यों के लिए अलग से दिए जाते हैं। तो कोई भी कैंडिडेट एएसपी दो तरीकों से बन सकता है। एक स्टेट पीसीएस के एग्जाम के द्वारा, जिसका सभी राज्यों में अलग अलग एग्जाम होता है, जिसे पास करने के बाद कैंडिडेट डीएसपी बनते हैं। फिर प्रमोशन होने के बाद एएसपी का पद मिलता है, जिसमें 8 से 10 साल या इससे ज्यादा का समय भी लग सकता है। दूसरे बनते हैं यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस एग्जाम के द्वारा। दरअसल यूपीएससी के अंतर्गत 3 सर्विसेज आती है, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस। तो एएसपी आईपीएस की सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। इसमें सिविल सर्विस एग्जाम पास करने के बाद डायरेक्ट एएसपी बन जाते हैं, जिस पर इन्हें 4 साल कार्य करना होता है। इसमें 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है और 1 साल सर्विस देनी होती है, जिसके पहले साल में इनके कंधे पर 1 स्टार होता है, दूसरे साल में 2 स्टार और तीसरे साल में 3 स्टार और नीचे आईपीएस लिखा होता है। और यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए कैंडिडेट का ग्रेजुएशन पास होना जरूरी होता है और आयु सीमा 21 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए, जिसमें ओबीसी वालों को 3 साल की और एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट भी दी जाती है। और जनरल कैटेगरी वाले इस एग्जाम को 6 बार दे सकते हैं, ओबीसी वाले 9 बार और एससी एसटी वालों के लिए कोई लिमिट नहीं होती। इसके साथ ही इसमें फिजिकल भी होता है, जिसके लिए हाइट पुरुष कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और महिला कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें एसटी एसटी वालों को 5 सेंटीमीटर की छूट भी दी जाती है। और छाती पुरुष कैंडिडेट के लिए 84 सेंटीमीटर और महिला कैंडिडेट के लिए 69 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी आना चाहिए। और पुरुषों के लिए आंखों की रोशनी 6/6 और 6/9 का विजन होना चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए 6/9 और 6/12 का विजन होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं यूपीएससी के एग्जाम प्रोसेस की और जानते हैं कि किस तरह आप इसे क्लियर करके एएसपी बन सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू लिया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज का, जिसमें 200 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और यह 2 घंटे का पेपर होता है। दूसरा होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का, जो कि क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते। इसमें 200 नंबर के 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और यह 2 घंटे का पेपर होता है। जिसके बाद मुख्य परीक्षा होती है, जिसमें 9 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होता है। इसमें लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं, ऐसे जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4 और 2 ऑप्शनल पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। तो लैंग्वेज के 2 पेपर में अंग्रेजी का पेपर कंपलसरी होता है और दूसरा कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। दोनों 300-300 नंबर के पेपर होते हैं और इनकी समय अवधि भी 3-3 घंटे होती है। इसके बाद ऐसे राइटिंग का 300 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसके बाद जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3 के एग्जाम होते हैं, जो कि 250 नंबर के होते हैं और इसमें भी 3 घंटे का समय दिया जाता है। इनका सिलेबस भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसके बाद जनरल स्टडीज 4 के पेपर में एथिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं और यह भी 250 नंबर का होता है। इसके बाद ऑप्शनल के
दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ये भी 250 नंबर के होते हैं और इसमें भी 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कैंडिडेट को कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है और उसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 29 सब्जेक्ट की लिस्ट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू लिया जाता है जो कि 275 नंबर का होता है, जिसे क्लियर करने के बाद कैंडिडेट आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं और उन्हें एएसपी का पद दे दिया जाता है, जिसमें 3 साल की ट्रेनिंग होती है और 1 साल सर्विस देनी होती है। फिर इसके बाद एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में इनका प्रमोशन होता है। तो दोस्तों ये था एएसपी ऑफिसर बनने का कंप्लीट प्रोसेस। आपका इससे संबंधित या अपने राज्य में पुलिस विभाग से संबंधित कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना सके। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।